अस्सलाम वालेकुम। ओहो हाजी साहब, आप तशरीफ लाइए, बैठिए ना। हाँ तो हाजी साहब, कैसे तकलीफ की आपने? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं, इसीलिए तो यहाँ आना पड़ा। फरमाइए, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे हाल पर रहम कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं हाजी साहब? मैंने कौन सा गुनाह किया है? गुनाह तो हमने किया है। देखिए हाजी साहब, पहेलियां न बुझाइए, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं। कादिर कहाँ है? कादिर कहाँ है ये मुझे क्या मालूम? उसे देखे हुए तो 4 महीने हो गए। बस उसी दिन देखा था आपकी बेटी की शादी पे। बेटे, मुझे मालूम है कि तुम ही ने उसे कुछ सामान देकर बंबई भेजा था। सामान दे के बम्बई भेजा था मैंने? देख बेटे, मैं बर्बाद हो गया हूं। सारी बंबई छान मारी मगर उसका कोई पता नहीं चला। देखिए हाजी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इसके ये माने तो नहीं कि आप जो चाहें अनाप शनाप इल्जाम मुझ पे लगा दें। बेटे, अब मुझ में हिम्मत नहीं। मेरी गुजारिश है, तू मुझे उसका पता बता दे। देखिए हाजी साहब, कहा ना एक बार कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, और मालूम भी क्यों हो? तुम्हें कैसे मालूम होगा? अपने जाल में तुमने उसे फंसाया, बर्बादी के रास्ते पर तुमने उसे लगाया, आवारागर्दी तुमने उसे सिखाई, और चरस लेकर बंबई तुमने उसे भेजा, और कहते हो कि मुझे मालूम नहीं। बर्दाश्त की कोई हद होती है हाजी साहब। मैं आपकी सफेदारी का लिहाज करता रहा, और आप तो सर पर ही सवार हो गए। आप चले जाइए मेरे घर से। अगर नौकरों ने आपका पागलपन देख लिया तो धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया है, मेरी मासूम बहू का चैन छीन लिया है, उस तरह तेरा चैन भी छिन जाएगा। एक दिन तू भी तड़पेगा, पनाह मांगता फिरेगा, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया तेरे लिए इतनी तंग हो जाएगी कि तेरा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। याद रख, याद रख। बेटे, यही मेरा मुस्तकबिल है, और नाम भी इसका कितना मुनासिब रखा है, बिलाल। जानती हो हजरत बिलाल कौन थे? वो हबशी जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पहली अजान दी थी। चलो बेटे, अब शुरू करते हैं।
बिलाल, इस आयत शरीफ की वजाहत पर गौर करो। इंसान के लिए अल्लाह ताला के तईं मोहब्बत का आसान रास्ता कौन सा है? फरमाया गया है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत का रास्ता उसके बंदों की मोहब्बत से निकलता है। जो आदमी अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहे, उसे उसके बंदों से मोहब्बत करना सीखना चाहिए। एक हदीस कुदसिया में यह सच्चाई बड़ी खूबसूरती से फरमाई गई है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा, ऐ आदम की औलाद, मैं बीमार था और तूने मेरी खबर नहीं ली? और इंसान कहेगा, ऐ खुदा बंदा, ये कैसे हो सकता है? तू तो रब्बुल आलमीन है। खुदा फरमाएगा, मेरा एक बंदा तुझसे बिल्कुल करीब बीमार था और तूने उसकी खबर नहीं ली। अगर तू उसकी तीमारदारी को जाता तो मुझे उसके करीब पाता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भूखा होगा, कोई प्यासा होगा, और अगर तुम उसकी मदद करोगे तो तुम अल्लाह के बिल्कुल नजदीक हो गए। बस बेटे, आज इतना ही। तुम कॉलेज जाओ, तुम्हारे इम्तिहान आ रहे हैं। अच्छा बाबा, लेकिन अब दवा लेना ना भूलिएगा और खाना वक्त पर खाइएगा। अच्छा अच्छा। मैं तो तबाह हो गई माँ। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। परवीन बेटे, अब्बा बेटे ये अरे क्या बात है बेटे? ये क्या हुआ? होना क्या था, वही रोज का रोना। अब ये बेचारी क्या करे? हाजी रमजान को पोता नहीं दे सकती तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? उन्होंने डॉक्टरों से भी मशवरा किया, यहाँ भी दिल्ली में भी। सभी डॉक्टर कहते हैं कि परवेज के खून में ही खराबी है, इसीलिए बच्चा नहीं हो सकता। अरे बच्चे का तो सिर्फ बहाना है। मैं उसके बेटे की आए दिन की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता, इसीलिए इस मासूम की जिंदगी मुश्किल कर दी है। अब्बा, अब तो हाजी साहब परवेज की दूसरी शादी कराने की सोच रहे हैं। उन्होंने कोई लड़की भी देख रखी है। अरे ये कोई मजाक है क्या? दूसरी शादी? चल मेरे साथ बेटे, चल। मैं अभी फैसला करता हूँ हाजी रमजान के साथ। नहीं देखो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। सुनो। नहीं, चल बेटे, अभी बात करता हूँ। चल। उन्होंने समझ क्या रखा है? चल। क्या हुआ मौजी? ये परवीन को लेके कहाँ जाने लगे हैं? किसी तरह नूर मोहम्मद को इत्तला कर। ये तो हाजी रमजान से झगड़ा करने गए हैं। जा जल्दी नूरे को खबर दे। या मेरे दस्तगीर, मैं क्या करूं? लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।